हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। तो देखिए, एंगल के बेस पे हम लोग टेबल कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इसी के बेस में। और काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टीज फील होता है कि सर एंगल वैसे भी डिजिट याद करना बड़ा मुश्किल होता है। बचपन से टेबल याद कर रहे होते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है और इसको याद करना आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और बिगिनिंग टाइम डिफिकल्ट लगता भी है। तो हम कैसे इसको करें कि ये याद न करना पड़े। तो इसी के बेस पे बहुत ही सिंपल सा तरीका हम आपको बताएंगे और उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और कभी भूलेंगे तब पर भी आपको याद ही रह जाएगा। ऐसा कैसे होगा, देखिए ध्यान से। देखिए, जितने भी हम लोग ये टेबल पढ़ रहे होते हैं, वो टेबल में एक बात होता है। क्या बात ये होता है कि वो टेबल अप्लाई सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? तो वो टेबल अप्लाई होता है राइट ट्राइंगल पे। राइट, जितने भी टेबल हैं वो किस पे अप्लाई होता है? राइट ट्राइंगल पे। इतनी बात तो क्लियर होगा, ठीक है? इतना बात तो क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको ए भी रिलेशन भी पता है। ए बी सी लिख लेते हैं और इसको बेस लिख लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस ये भी लिख लेते हैं। इतना बात भी आपको क्लियर पता है। और ये रिलेशन भी पता होगा पाइथागोरस थ्योरम का, प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंग। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बात बताइए। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये भी पता होगा आपको कि सर जब रिलेशन लेते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आता है। इतना बात क्लियर है। तीन आता है। तो साइन थीटा में आप बहुत आराम से लिखते थे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यही लिखा करते थे। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यहाँ पे लिखते थे बेस अपान हाइपोटेनस और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस, इतना लिखा करते थे। इतना बात क्लियर है, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसके साथ दो तीन चीज और स्टेप हम कर दे ऐड। वो क्या है? इसके साथ दो तीन स्टेप कि आप ये भी जानते हैं कि सर हम लोग ये भी लिख लेते थे कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। इतना बात क्लियर है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू लिखा करते थे हम लोग 1 अपान सेक थीटा। इतना बात ये भी क्लियर है, ठीक है। कॉस का लिखा करते थे। और ये भी बात सर क्लियर है हम लोगों को कि tan को 1 अपान कॉट भी लिख लेते हैं। tan को 1 अपान कॉट भी लिख लेते हैं। ये भी क्लियर है सर, ठीक है। अब एक रिलेशन आपको और याद होगा तो बीच में देखने को मिला होगा, वो क्या कि tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ओके, या फिर लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इतनी बात भी आपको क्लियर होगा। अभी तक देखिए हम क्या क्या आपको बताए। ये सीधा सीधा जो आप रिलेशन जानते थे उसके बारे में बात करें हम। फिर साइन को कोसेक लिख सकते हैं, टेन को कॉट लिख सकते हैं, और ये जो आपका प्रीवियस ईयर में आप सीखे हैं। अब सर इसको कैसे टेबल में कैसे अप्लाई करके बताएंगे, बताते हैं अभी। देखिए, टेबल ले ले, चलिए कितने टेबल हैं सब ले लेते हैं हम लोग, इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, इंसर्ट कर लिए। अब क्या है कि हम लोगों का जो एंगल रहेगा, एंगल यहाँ पे लिख देते हैं। एंगल हम लोगों का रहेगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ये तो सर पता है। फिर देखिए यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, वो थीटा का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक
या कोसेक या सेक, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इतना बस बात क्लियर है कि नहीं? ये आपका टेबल बन गया, जो टेबल आप बनाते हैं। अब देखिए सर, जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ये बात हमें ठीक से पता है। 90 की वैल्यू 1 होता है, ये भी याद है सर। अब आपको हम सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू याद कराएंगे, वो भी अलग से। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये 1/2, 1/√2 और √3/2। ये हम आपको अलग से याद कराएंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। दिख रहा है उसमें? हाँ ठीक है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। कॉस के लिए कुछ काम करने वाले हम नहीं हैं, सिंपल सा ग्रीन कलर ले लें क्या? येलो की जगह पे ग्रीन ले लेते हैं। हाँ, रेड येलो की जगह पे भाई ग्रीन आ जाओ, ठीक है, और इसको रेड ही रहने दो, ठीक। अब देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ 1 कर दिए, जो वैल्यू दिया हुआ है √3/2, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और वहाँ पे 0। हम किए कुछ नहीं, सिर्फ इसी चीज को क्या कर दिए, हॉरिजेंटल रेसिप्रोकल कर दिए। अब अगला जो रिलेशन हम आपको जो बताए थे, क्या बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखिए इतना लिख सकते हैं। अब यही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। मिटा देते हैं, यहाँ पे रेड से लिख देते हैं 0, ठीक है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, 1/√3। यहाँ तक क्लियर है बात? इसको 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा, और 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आएगा इन्फिनिटी। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर 1 जो है, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, टेबल घसक जा रहा है यार, ठीक है, टेबल थोड़ा सा घसक गया। अब देखिए यहाँ पे, अब cot थीटा के लिए इनफाइनाइट, इधर बस इसी चीज को रेसिप्रोकल कर दी, इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक रिलेशन हम इससे पहले आपको बताए थे, वो रिलेशन क्या था कि cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिखा करते थे सर 1/sec थीटा लिखते थे। तो आपको ये भी लिख सकते हैं बहुत आराम से, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? बस उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2/√3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, और यहाँ पे 2 होगा, और देखिए 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है हम लोग का, कोसेक। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं हम लोग। क्या काम कर सकते हैं? ए कर सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा ले लें, या फिर क्या करें कि यहाँ पे सेक थीटा को जस्ट रेसिप्रोकल कर दें। तो हॉरिजेंटल रेसिप्रोकल भी कर देंगे, तब पर भी हमारा ए आएगा इन्फिनिटी 1/2, ठीक है, इन्फिनिटी 1/2, 2 हो जाएगा √2, 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। और ये रहा सारा आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। तो अगर आप पेशेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ हमें 10 मिनट सुने होंगे तो आपका लगभग
10 घंटे बच गए होंगे। 10 घंटे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद करने में डिजिट बहुत दिक्कत होता है और याद करने के बाद भी भूलने का डर रहता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल इस तरीके से बनता है, जो कि आपका काफ़ी हैबिचुअल हो जाते हैं। खैर 12th के बाद काफ़ी हेल्प करता है। तो यही आपका टेबल रहा और बिगनिंग से देखिए हम आपको क्या क्या बताए। तो बिगनिंग से हम आपको यही बताए, टेबल के रूल बताए, ये साइन कॉस का। फिर ये बताए हम आपको कि ए टेन इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा करते हैं। फिर हम बताए कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा करते हैं। उसके बाद ये टेबल था और इसी टेबल को कैसे बनता है इस बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन दिए और आपको आज से टेबल ठीक से समझ में आ गया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।